क्योंकि मेरे संसारिक पिता के पास भी वो ज्ञान नहीं था। मेरे प्रभु में आने के बाद ही उनको वो ज्ञान मिला। तो मेरे संसारिक पिता कुछ और सिखाते थे, पर स्वर्ग के पिता ने मुझे कुछ और सिखाया। मुझे याद है मेरे फादर मुझे कहते थे जब मॉर्निंग में स्कूल जाते थे, डरना नहीं, कोई एक मारे तो 2 मार के आना, बाकी मैं देख लूंगा। That's the earthly father। ये शारीरिक और संसारिक पिता का नेचर होता है, पर ये हमारे स्पिरिचुअल फादर के, यदि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी फेर दे। मतलब सहनशीलता सिखाई गई है बाइबल में, लेकिन जिसने मारा वो भी मेरा ही है। आज नहीं समझ रहा है, कल समझेगा। ये नेचर है हमारे पिता का कि संसारिक पिता से अलग ही शिक्षा थी बाइबल की। तो ये मैन्स है, वीक मैन, उनके पास शिक्षाएं नहीं होती। पर संसारिक पिता से बढ़कर है ये स्वर्ग के पिता, जिसने मुझे सच बोलना सिखाया, जिसने मुझे पवित्र होना सिखाया, पवित्रता के फायदे मुझे बताए। केवल स्वर्ग के पिता जो संकट में आपकी सुनेगा, और वो तब सुनेगा जब आपका दिल साफ होगा। जैसे हम दुनिया में रहते हैं, मेरा दिल बहुत साफ है, मन में रखते मुंह पे कह देते हैं, ये दिल साफ नहीं होता। दिल साफ होता है कि मुंह से किसी के लिए कुछ नहीं निकलेगा। आप माफ कर दोगे, आप भूल जाओगे, आप सहन करोगे, then the miracle will come from above for you। तब चमत्कार आएंगे ऊपर से आपके लिए। अगर आप यीशु मसीह का अनुभव करना चाहते हैं जीवन के सभी हिस्सों में, तो यही मांग है, रिक्वायरमेंट है कि प्रभु आपके जीवन में काम क्यों करेगा। माफ करो उनको जो आपके विरोध में है, और फिर प्रभु आपको हर एक संकट से खुद बाहर निकालेगा। और ना सिर्फ निकालेगा, मगर आपको ग्रेट हाइट्स देगा, आप ऊंचे में लेके जाएंगे। सो परमेश्वर आपके संकटों में आशीष ला सकते, मेरे संकटों में आशीष ला के दिखाया, निश्चय ही वो आपके जीवन में करेगा। बट वो जो कोर है कि परमेश्वर कब सुनता है, कब ग्रेट हाइट्स देता है, जब आपका हार्ट क्लीन होता है। किसी के लिए नफरत नहीं, इवन उनके लिए जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया, कोई नफरत नहीं। लेकिन शत्रु कौन है? आत्मिक अंधकार की शक्तियां, जिन्हें हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं। दिखती नहीं है ये शक्तियां, ये हैं, आपको नजर नहीं आएंगी। वही है जो खड़ी होकर कहती अपनी पत्नी को धोखा दे दे, और आपको दिखती तो है नहीं, और आपके अंदर वो वासना आ जाती। यही है जो कहती अपने भाई को लूट मार और गालियां दे। यही जीना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये झूठी आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, ये शैतान की शक्तियां जो दिखती नहीं है, मगर परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर लोगों के जीवन को बिगाड़ रही हैं। मेरे जीवन को बिगाड़ा उन्होंने पूरे 20 साल। सो अगर आप चाहते संकट के दिन, कोई भी संकट हो, प्रभु सुने और उत्तर दे और ऊंची हाइट्स आपको दे, यू मस्ट हैव अ क्लीन हार्ट फर्स्ट। अपने पापों से पश्चाताप करो, प्रभु अपने खून से आपको धोएंगे और आपको एक नया जीवन देंगे। वो जीवन इस वचन में लिखा है, उसके आधार पर हमारी सोच विचार कल्पनाएं हो जाएंगी।